कृषि योजना एवं कार्यक्रम यूपी। कृषि योजना एवं कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं अच्छे से। ये देखिए, अब आपको स्पष्ट दिखिए। कृषि योजना और कार्यक्रम के तहत अगर हम चर्चा करते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को वृद्धि करने की, किस लिए हम कृषि योजना चलाते हैं, ध्यान दीजिए। और कृषि उत्पादों का निर्यात, जो आप उगाते हैं खेतों में, उसको अगर हम बेचेंगे विदेशों में तब तो पैसा मिलेगा। निर्यात सहज हो, मतलब सरल हो। तो इसको करने के लिए सितंबर 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई, कृषि निर्यात नीति 2019। प्रदेश सरकार की क्या करती है नीति? प्रदेश सरकार की राज्य से होने वाली, प्रदेश सरकार की राज्य से होने वाली कृषि निर्यात, राज्य से होने वाली कृषि निर्यात को 2024 सन तक, मतलब इसी साल तक, वर्तमान कृषि निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, निर्यात मूल्य से दोगुना करना। यही है नीति 2019 का लक्ष्य। इसमें किसान पार्क की स्थापना करेगा प्रदेश। क्या करेगा? किसान पार्क की स्थापना, कि उनके उत्पादों को, किसानों के उत्पादों को, किसान पार्क में क्या होगा? उचित दाम दिलाने के लिए, किसानों के उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए यूपी सरकार द्वारा, हम यूपी का जीके पढ़ रहे हैं ना बच्चों, यूपी सरकार द्वारा हापुड़ जिले में, लखनऊ जिले में और वाराणसी जिले में और सहारनपुर जिले में कृषि पार्क स्थापित किया गया है। कृषि पार्क स्थापित किया गया है। वाराणसी में भी है कृषि पार्क। किसान पार्क क्या है? कि किसानों के उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए यूपी सरकार द्वारा हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए किसान मित्र योजना लगाई गई है। किसान मित्र योजना क्या कहती है योजना? ध्यान से बच्चों ये समझिएगा, बीएच करंट का भी क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारी देने के लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है? प्रत्येक पंचायत में, किसान मित्र योजना ये है कि प्रत्येक पंचायत में, हमने आपको शॉर्ट में बताया था इसके बारे में, कि प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र, आप जानते होंगे आपके गांव में होगा,
प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान मित्र। अब किसान मित्र की भर्ती जो हुई थी वो कैसे हुई थी? इंटर कृषि या कृषि स्नातक। इंटर कृषि या कृषि स्नातक के जो बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को, किसको? किसान मित्र योजना के फॉर्म को। जो कि एक किसान मित्र बनेगा एक पंचायत में, इसकी एलिजिबिलिटी होगी कि वो कृषि से इंटर या कृषि से स्नातक किया होगा, बीएससी एजी किया होगा, जैसे कि आप जानते हैं कोर्स का नाम। और ये 18 जून 2001 से चल रही है। ये 18 जून 2001 से शुरू है किसान मित्र योजना। कृषि से इंटर पढ़ा हो बच्चा या तो कृषि स्नातक हो तो वो 18 जून 2001 से लगातार ये भर्ती चल रही है किसान मित्र। किसान पेंशन योजना, जो किसान नहीं खेती कर पा रहे हैं तो उनको भी कोई आजीविका का साधन चाहिए। जैसे कि पेंशन हम लोग के यहाँ वृद्धावस्था मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो उसी तरह किसान भी वृद्ध हो जाता है तो वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैंने इंग्लिश का प्रयोग भी कर दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से संचालित, मतलब उनकी मदद से, सहयोग का मतलब मदद से संचालित किसान पेंशन योजना के तहत क्या पैसा मिलता है बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल से 79 साल तक, ईयर तक के वृद्धजनों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 200 रुपीज 200 एंड रुपीज 300, यानी कुल मिलाकर रुपीज 500 कितना मिलता है? 200 देती है केंद्र सरकार और 300 रुपया देता है राज्य सरकार। जहां पे किसान मित्र योजना, किसान पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, हर महीने 500 रुपया मिलता है। इसमें केंद्र देता है 200 रुपया और वो राज्य जहां पर दिया जा रहा है वो राज्य देता है 300 रुपए। तो कुल मिलाकर 500 रुपए प्रति मंथ, प्रति माह पेंशन दी जाती है वृद्धावस्था को या वृद्ध किसान को जिसकी उम्र हो 60 साल से 79 वर्ष। 80 वर्ष से अधिक आयु के 80 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए क्या है? 80 वर्ष से ज्यादा आयु के लिए वृद्धजनों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्रमशः कितना रुपया दिया जाता है? देखिए बच्चों, 500 रुपए और 300 रुपए, 500 रुपए व 300 रुपए मासिक दी जाती है, मतलब 800 रुपया। जब 80 साल से ऊपर हो जाएंगे तो 800 रुपया दिया जाता है। आप लोग बच्चों में रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है कृषि योजनाएं कार्यक्रम। हमारा आज का लेक्चर क्या है बच्चों? कृषि योजनाएं
कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। आप लोग में रिवीजन कॉपी निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं। कृषि निर्यात नीति की अगर हम बात करें तो सन 2019 कृषि निर्यात नीति कहती है कि किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादकों के निर्यात को सरल बनाने के लिए इन सितंबर 2019 में कृषि निर्यात नीति 2019 प्रख्यापित की गई है। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट की मंशा राज्य से होने वाले कृषि निर्यात को 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य से दोगुना करना है। और इसके तहत कृषि पार्क की योजना होती है कि किसानों के उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में और सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है यूपी में। किसान मित्र योजना की अगर हम बात करें तो आपके प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक एक किसान मित्र, इसके लिए इंटर कृषि से या स्नातक कृषि से होना चाहिए। 18 जून 2001 से ये योजना शुरू की गई है। वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना की बात करें तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से संचालित किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए की सहायता और राज्य सरकार द्वारा 300 रुपए की सहायता, कुल मिलाकर 500 रुपए पर महीने की पेंशन दी जाती है। यदि उसकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है तो उसके लिए वृद्धजनों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्रमशः 500 रुपया और 300 रुपया मासिक, कुल मिलाकर 800 रुपया मासिक दिया जाएगा कि जब वृद्ध या किसान की पेंशन की आपकी उम्र हो गई 80 वर्ष से ज्यादा तो आपको 800 रुपए मिलेंगे कुल मिलाकर। और जब आपकी उम्र 60 साल से 79 वर्ष रहेगी वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के लिए तो आपको 500 रुपए टोटल मिलेंगे, जिसमें कि 200 रुपया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 300 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें सही, लेकिन ये जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों, ये लेक्चर जो आज का लेक्चर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें पेंशन योजना से संबंधित जो सवाल है, ये करंट अफेयर्स और नीति योजना कार्यक्रम जो सेक्शन आप पढ़ते हैं उसके लिए महती भूमिका निभाता हुआ प्रसिद्ध होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट मिलता है किसान को के कार्यों के लिए, अन्नदाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना। न्यूनतम ब्याज दर पर किसानों को कम से कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों के लिए किसान को क्या मिलता है, ऋण मिलता है। कृषि कार्यों के लिए न्यूनतम से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार की योजना कौन सी है, संबंधी योजना किस साल में चलाई गई? किसान क्रेडिट योजना 1999 से सन 2000 सन में से संचालित है योजना। इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। संचालित है योजना जो कि किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराने के संबंधी, ये 1999-2000 से संचालित है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस विकास डेवलपमेंट प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान, इसका लेक्चर बच्चों में कर लूंगा। उत्तर प्रदेश भूमि विकास जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। आप सभी लोग का भविष्य उज्जवल हो और कल के लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस का पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप यूपी पीसीएस के पेपर में एक बहुत ही सटीक रणनीति बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश भूमि विकास जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया लखनऊ में 1998 में। कब किया गया? लखनऊ में 1998 में। इसके नियंत्रण में 47 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे, 38 जिलों में समादेश विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम और 15 जिलों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन सा? इस संस्थान का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश भूमि विकास जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान